दोस्तों, यह कहानी है महान वीर योद्धा कर्ण की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, ठीक ठाक लगे तो भैया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना और लाइक शेयर भी कर देना। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। अर्जुन कृष्ण से कहते हैं, बड़ा गर्व था कर्ण को अपनी धनुर्विद्या पर। वो सर्वदा मुझसे बराबरी करने का दुस्साहस करता था, परंतु वो मेरे बराबर तो क्या, मेरे चरणों के धूल के बराबर भी नहीं था। जो सर्वदा हमेशा अहंकार में सर उठा के बातें करने का दुस्साहस करता था, इसका सिर कभी हम पांडवों के सामने झुका नहीं था। कर्ण का सिर आज मैंने उसके धड़ से अलग कर दिया है। सारा गर्व, सारा अभिमान, घमंड चूर चूर कर दिया है मैंने। व्यर्थ ही कर्ण को महत्व दे रहे थे, कर्ण की प्रशंसा करते थे। मैंने तो उसे बार बार पराजित किया था, बार बार, हर बार। कृष्ण कहते हैं, कर्ण तुमसे बार बार पराजित हुआ था, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि कर्ण एक श्रेष्ठ योद्धा नहीं था। अर्जुन कहते हैं, तुम कहना क्या चाहते हो केशव? मैं श्रेष्ठ योद्धा नहीं हूँ? क्या मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर नहीं हूँ? कृष्ण कहते हैं, पार्थ, भीष्म पितामह तुम्हारे बाणों के कारण निष्क्रिय हुए थे ना? अर्जुन कहते हैं, हाँ। तो क्या पितामह भीष्म से तुम सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो गए? अर्जुन कहते हैं, नहीं केशव, पितामह भीष्म की बात दूसरी थी। पितामह भीष्म से श्रेष्ठ मैं कभी नहीं था, कभी नहीं था, परंतु कर्ण से श्रेष्ठ मैं अवश्य हूँ। पता नहीं तुम कर्ण का पक्ष क्यों ले रहे हो। मैंने जब भी कर्ण के रथ पर बाण चलाया है, तो मेरे बाण के प्रहार से कर्ण का रथ 10 कदम पीछे हट जाता था, 10 कदम। और जब कर्ण मेरे रथ पर बाण चलाता था तो सिर्फ 2 कदम पीछे हटता था। फिर भी तुम कर्ण के प्रशंसा में वाह वाह करते थे, मेरी नहीं। क्या इन दोनों के बाणों के प्रहार में इतना अंतर सिद्ध नहीं करता कि मैं श्रेष्ठ धनुर्धर हूँ? श्री कृष्ण सर झुकाते हुए कहते हैं, नहीं। अर्जुन कहते हैं, नहीं, परंतु क्यों केशव? पार्थ, तुम मेरे मित्र हो, सखा हो, तुम मुझे सबसे अधिक प्रिय हो, इसलिए मैंने तुमसे कभी कुछ भी नहीं छुपाया है। यहाँ तक कि मैंने तुम्हें अपना दिव्य विराट रूप तक दिखाया है तुम्हें। तुम तो मुझे पहचानते हो और जानते हो कि मैं कौन हूँ। अर्जुन हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, हाँ केशव, मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो। आप त्रिलोकीनाथ हो। तो फिर तुम्हारे जिस रथ पर मैं त्रिलोक का भार लेकर स्वयं बैठा था, क्या कोई उस रथ को अणु मात्र भी पीछे हटा सकता था? नहीं ना। तब जब तुम्हारे रथ को कर्ण 2 कदम पीछे हटा देता था और तुम उसके रथ को 10 कदम पीछे हटा देते थे, तुम ही निर्णय लो पार्थ कि किसके बाणों में अधिक शक्ति थी। पार्थ, वास्तव में तुम्हारा कर्ण प्रथम शत्रु नहीं है, बल्कि अहंकार तुम्हारा प्रथम शत्रु है। इसलिए तुम अपने शत्रु के अधीन होकर समझ रहे हो कि कर्ण का वध तुमने किया है। अर्जुन कहते हैं, केशव, रथ को पीछे हटा देने की बात तो ठीक है, परंतु इसमें क्या संदेह है कि मैंने कर्ण का वध नहीं किया है? नहीं पार्थ, तुम कर्ण के वध के लिए एक माध्यम बन गए थे। असल में कर्ण का वध
तुमने नहीं किया, असल में भार्गव परशुराम के श्राप ने किया था। अर्जुन कहते हैं परशुराम जी का श्राप? कृष्ण कहते हैं हाँ पार्थ, इस रहस्य को तुम नहीं जानते। जब द्रोणाचार्य ने कर्ण को अस्त्र विद्या देने से इनकार कर दिया तो कर्ण अस्त्र विद्या प्राप्त करने महेंद्र पर्वत पर भार्गव परशुराम जी के पास चला गया। परंतु इसके लिए समस्या ये थी, भार्गव परशुराम केवल ब्राह्मण कुमारों को ही शिक्षा देते थे। इसलिए कर्ण ब्राह्मण कुमार के ही भेष में परशुराम जी के सामने उपस्थित हुआ। कर्ण कहता है, हे गुरु श्रेष्ठ, इस भृगुवंशी कुमार ब्राह्मण कर्ण का प्रणाम स्वीकार कीजिए। कल्याण नमस्तु वत्स, तुम्हारा स्वागत है। कहो मेरे आश्रम में कैसे आना हुआ? आपके दर्शनों की प्यास मुझे यहाँ तक खींच लाई है। जब से मैंने सुना है आपने समस्त धरती को 21 बार जीता है, मन में यही एक इच्छा थी कि आपके चरणों की धूल माथे से लगाऊं। परशुराम कहते हैं ब्राह्मण पुत्रों के संस्कार ऐसे ही होते हैं। ईश्वर तुम्हें सदा खुश रखें। कर्ण कहते हैं गुरु श्रेष्ठ, इस युग में एक ब्राह्मण के लिए संस्कार ही पर्याप्त नहीं होते। परशुराम कहते हैं हाँ, धर्म से केवल संस्कारों के आचरण होते हैं। इसलिए ब्राह्मण को धर्म की रक्षा भी करनी चाहिए, अस्त्र शस्त्र और शास्त्रों से। इसीलिए मैं केवल ब्राह्मण कुमारों को ही यह विशेष विद्या देता हूँ। गुरुदेव, मेरे मन में दबी इच्छा अस्त्रों और शस्त्रों की विद्या सीखने के लिए उभरने लगी है। आपकी छत्र छाया में अस्त्रों और शस्त्रों का ज्ञान कई ब्राह्मण कुमारों ने और विशेष रूप से धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। क्या ऐसा संभव है कि आप मुझे अपना शिष्य बना लें? हे ब्राह्मण कुमार, मैंने अपनी विद्या से अवश्य ही 21 बार धरती जीती है, परंतु तुम अपनी बातों से मन जीत लेते हो। सदा याद रखो, जिसने मन जीता उसी ने जग जीता, और जिसने किसी का दिल तोड़ा वो संसार को जीत कर भी हार जाएगा। इस सीख के साथ मैं तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार करता हूँ। धन्यवाद गुरुदेव, धन्यवाद गुरुदेव। अर्जुन कहते हैं अस्त्र शस्त्र के विद्या के प्रलोभन में आकर कर्ण को ब्राह्मण कुमार का भेष बदलकर कितना बड़ा झूठ बोलना पड़ा था। नहीं पार्थ, कर्ण ये अस्त्र शस्त्र के विद्या के प्रलोभन में आकर झूठ नहीं बोला था। अर्जुन कहते हैं तो फिर? कृष्ण कहते हैं तुम्हारी दुश्मनी में उसने इस झूठ का सहारा लिया था। वो सदा ही तुम्हें अपना प्रतिद्वंदी समझता था। इसलिए जब तुम द्रोणाचार्य से शिक्षा लेकर अस्त्र शस्त्र में संपन्न हुए तो कर्ण ने तुम्हारा सामना करने का सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए भार्गव परशुराम जी से विद्या प्राप्त की। उसने गुरु की इतनी सेवा की, परशुराम जी ने प्रसन्न होकर उसे एक एक समस्त विद्या प्रदान की। पार्थ, तुमसे बराबरी करने के ईर्ष्या में कर्ण ने छल से जमद अग्नि नंदन परशुराम जी से ब्रह्मास्त्र जैसा महान अस्त्र प्राप्त कर लिया था। पार्थ, कर्ण के प्रति गुरु की निष्ठा और विद्या ग्रहण करने की लगन को देखकर जमद अग्नि नंदन परशुराम जी उससे बहुत प्रसन्न थे। एक दिन परशुराम जी
कर्ण के गोद में सिर रखकर सो रहे थे। उस समय एक भयानक कीड़ा जो शरीर से रक्त चूस लेता है कर्ण के पास आया। उस कीड़े के काटने से जो कर्ण को पीड़ा हो रही थी वो कोई साधारण प्राणी नहीं सह सकता था, परंतु यह सोचकर कि उससे हिलने मात्र से गुरु परशुराम जी के विश्राम में बाधा पड़ेगी, कर्ण सारी पीड़ा को चुपचाप सहता रहा। परंतु कीड़े के डंक मारने से जो कर्ण के जांघ में घाव होने लगा था, उससे बहने वाले खून के गरम गरम स्पर्श से परशुराम जी की नींद खुल गई। परशुराम जी उठते हैं और कहते हैं, रक्त, ये क्या हुआ तुम्हें, कैसे हुआ? और कर्ण उस कीड़े को जमीन पर फेंककर पैर से मार डालता है। कर्ण, कुछ नहीं गुरुश्रेष्ठ, रक्त पिपासु कीड़ा था, बार बार डंक मार रहा था, मैंने इसे मार दिया, इसी के कारण आपकी नींद टूट गई, इसी का खेद है मुझे। परशुराम कहते हैं, खेद तो मुझे है, मैंने तुम्हें अपना शिष्य बनाया। कर्ण कहता है, ये क्या हुआ गुरुश्रेष्ठ? नींद के टूट जाने के कारण आप मुझ पे क्रोध कर रहे हैं? अच्छा हुआ कि आंखें खुल गई, तुम्हें मैंने आंखें बंद करके अपना शिष्य बनाया था। आंख बंद करके? ये आप क्या कर रहे हैं गुरुश्रेष्ठ? मुझसे अनजाने में ऐसी कौन सी भूल हो गई? परशुराम कहते हैं, तुमने मुझे धोखा दिया है, धोखा। तुम ब्राह्मण नहीं हो, ब्राह्मण हो ही नहीं सकते। तुम किसी उच्च क्षत्रिय परिवार से हो, किसी राजवंश से हो। कर्ण कहता है, ये अचानक आपको क्या हो गया है गुरुश्रेष्ठ? आपने सोते हुए सपना देखा है। भला मेरा संबंध किसी राजवंश से कैसे हो सकता है? परशुराम कहते हैं, जो मनुष्य इतनी निर्दयता से किसी कीड़े को मार सकता है, वो ब्राह्मण कैसे हो सकता है? और जो मनुष्य किसी विषैले कीड़े के डंक के प्रभाव से शरीर में लगे उसके अग्नि को सह सकता है, वो ब्राह्मण नहीं क्षत्रिय है। बताओ, किस राजवंश ने तुम्हें मेरे पास भेजा है? ये सत्य नहीं है गुरुश्रेष्ठ, ये सत्य नहीं है। तुम मुझे झूठ कह रहे हो। ये झूठ नहीं है गुरुश्रेष्ठ, ये झूठ नहीं है। अभी बताता हूँ मैं तुम्हें सत्य क्या है। अब भी सत्य नहीं बताओगे? मुझे क्षमा कीजिए गुरुश्रेष्ठ, मुझे क्षमा कीजिए। मैं एक सूत पुत्र हूँ, मेरी माता का नाम राधा है, इसलिए लोग मुझे राधा पुत्र कर्ण कहते हैं। तुमने मुझसे झूठ कहा था कि तुम ब्राह्मण हो। हे गुरुश्रेष्ठ, आपसे अस्त्र विद्या ग्रहण करने के लोभ में मैंने झूठ का सहारा लिया था, क्योंकि आप ब्राह्मण कुमारों के अतिरिक्त किसी और को विद्या की शिक्षा देते ही नहीं हैं। मैं क्या करता, मैं विवश था। मुझे क्षमा कीजिए गुरुश्रेष्ठ, मुझे क्षमा कीजिए। मूर्ख, अस्त्र विद्या के लोभ में तुमने मुझसे छल किया है, मुझे धोखा दिया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुमने जिस तरह तुमने ये विद्या धोखे से ग्रहण की है, उसी तरह ऐन वक्त पर तुम्हें ये विद्या धोखा दे जाएगी। अस्त्रों के प्रकट करने के मंत्र भी भूल जाओगे। तुम जिस रथ के ऊपर खड़े होकर युद्ध करोगे, वो रथ भी तुम्हें अपने ऊपर टिकने नहीं देगा। पार्थ, इसीलिए मैं कहता हूँ, कर्ण का वध तुमने नहीं किया, कर्ण को उसके गुरु के श्राप ने मारा है। पार्थ, इसी श्राप के कारण कर्ण की मृत्यु हुई है। सूर्य देवता से प्राप्त हुए कवच कुंडलों की भांति ये दो श्राप कर्ण के जीवन के अटूट हिस्सा बन चुके थे।
और इससे भी बड़ा सत्य ये है, ये युद्ध कर्ण ने जानबूझकर हारा है। अर्जुन कहते हैं, ये क्या कह रहे हो केशव? भगवान कहते हैं, हाँ पार्थ, तुम नहीं जानते, कर्ण के सेनापति बनते ही मैं उसके शिविर में गया था। अर्जुन कहते हैं, कर्ण के शिविर में? परंतु क्यों? कृष्ण कहते हैं, उसे धर्म के मार्ग पर आने का निमंत्रण देने। मैंने उसे अधर्म का साथ छोड़कर पांडवों की ओर से लड़ने को कहा था, परंतु उसने कहा, भले ही दुर्योधन अधर्म के पथ पर हो, फिर भी दुर्योधन से मित्रता निभाना उसका प्रथम धर्म है। इसलिए वो प्राण त्याग देगा, परंतु अपने मित्र को धोखा नहीं देगा।